any other species of papaver from which opium or any phenanthrene alkaloid can be extracted and which the central government may by notification in official gazette declare to be opium poppy for the purpose of this act. अब बात करते हैं ऊपर की, डोडे की बात हो गई है, ओपियम पॉपी की बात हो गई है, पेपावर सोमेनिफेरम की बात हो गई है। उसके अलावा भी कोई पेपावर के प्लांट की स्पीसीज हो जिनमें से, अब पेपावर की तो बहुत सारी स्पीसीज हैं, कौन सी पेपावर प्लांट की स्पीसीज होनी चाहिए? जिनमें से फिनएंथ्रीन एल्कलॉइड प्रेजेंट हो। उन्हीं प्लांट्स को आप पकड़ सकते हो, जब भी उन आदमियों को पकड़ोगे जब उसमें फिनएंथ्रीन एल्कलॉइड प्रेजेंट होगा, अदरवाइज। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रही है ना चीजें? नहीं समझ में आए तो वहीं रोक देना, ऐसा कुछ नहीं है। अपने पास शनिवार है, आज टाइम पूरा है। ठीक है डियर? अब पॉपी स्ट्रॉ, पॉपी स्ट्रॉ क्या होता है? प्लास्टिक का तो स्ट्रॉ देखा होगा ना, है ना? तो पॉपी का स्ट्रॉ, हाँ जी, फार्मेसी वाले बताइए साहब आप, व्हाट इज पॉपी स्ट्रॉ? हाँ, स्टैंड, और वो हॉलो होती है, दैट इज स्ट्रॉ बन जाता है ना? पॉपी स्ट्रॉ, द पॉपी स्ट्रॉ इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 18 ऑफ एनडीपीएस एक्ट 2 का 18। देखिए 2 का 18 जरूरी है कि लॉ एक्ट को कैसे पढ़ूं। सबसे जरूरी है डेफिनेशन। हम लोग सजा पे चले जाते हैं, जब तक डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे आपको मजा नहीं आएगा। पुलिस जितने भी लगाती है वो सजा की पेनल्टी वाले सेक्शंस लगाती है, कभी भी डेफिनेशन वाले नहीं लगाएगी। आपको डेफिनेशन पार्ट पढ़ना पड़ेगा। मीन्स ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट दी सीड्स। अब देखिए बहुत मजे की बात, देखिए, एक्सेप्ट दी सीड्स ऑफ द ओपियम पॉपी आफ्टर हार्वेस्टिंग whether in their original form or cut, crushed or powder, and whether or not juice has been extracted therefrom. अब देखिए पॉपी स्ट्रॉ को पूरा बांध दिया, साबुत है, काटा हुआ है, पाउडर बनाया हुआ है, चूरा बनाया हुआ है, या इसमें से एक्सट्रैक्ट भी निकाल लिया गया हो, उसके बाद भी अगर ये भूसी बची हुई है तो दैट इज नोन एज द पॉपी स्ट्रॉ। ठीक है ना? छोड़ा नहीं है। और उनकी एडिक्ट की पहचान कैसे करोगे आप? वो हमेशा अपने इसमें बोरा लेके चलेंगे, एक थैला, और उसमें से भूसी होगी और भूसी की वो चाय पीते हैं। इट कंटेन्स मॉर्फिन। Then poppy straw concentrate means the material arising where the poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids. This is concentrations preparation है ये। अब ओपिएट्स, ओपियम, मॉर्फिन, कोडीन, सेमी सिंथेटिक, हेरोइन, हाइड्रोकोडोन, हाइड्रोमॉर्फोन, ऑक्सीकोडोन, ऑक्सीमॉर्फोन, ब्यूप्रीनॉर्फिन, एंड सिंथेटिक फिनाटाइल, मेथाडोन, ट्रेमाडोल, ये खूब मिसयूज हो रहे हैं। अब बात करते हैं प्लांट आइडेंटिफिकेशन की, पेपावर सोमेनिफेरम की। अब आप देख लेना कि आप लोगों ने अपना बचपन शहर में बिताया है या थोड़ा बहुत घूमे हो खेत में, तभी आप इस प्लांट के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आउटिंग पे नहीं जाते होगे आप लोग, जाते होगे पार्क वार्क में नहीं घूमते होगे। बॉटनी किसने पढ़ी है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू बॉटनी? बॉटनी पढ़ी है मैडम? हाँ कर रही है, गर्दन अभी तो कर रही थी, और अब मैंने कुछ बॉटनी पढ़ी है थोड़ी बहुत है, आवाज ही नहीं आ रही। हर्बेरियम बनाया था 12th में। चलिए, आई वांट टू आस्क वन थिंग, सत्यानाशी प्लांट, हैव यू गॉन? कोई जानता सत्यानाशी प्लांट क्या होता है? यही फर्क है ना, थोड़ा खेत खलियान में घूमा करो, घूमते रहा करो। व्हाट इज सत्यानाशी प्लांट? कि सत्यानाश कर दे जिसका, है ना, इसलिए सत्यानाश कर दे, सत्यानाशी। क्यों? उसके आसपास से गुजरोगे ना, कांटे लग जाएंगे उसमें, और एक बार कांटा घुसा तो समझ लो डॉक्टर भी बड़ी मुश्किल से बचा पाएंगे उसको। पियर्सिंग है उसके, और उसे पीले फूल आते हैं, और इसके फूल को जो है ऐसे बच्चे उड़ाते थे। एट द सीड दैट प्लांट इज नोन एज आर्जिमोन मैक्सिकम। आपने ड्रॉपसी केसेस सुने होंगे, ड्रॉपसी के बीमारी के बारे में पढ़ा होगा। व्हाट इज ड्रॉपसी? अरे तेल में मिलावट हुई थी, सरसों के तेल में,
मैंने बहुत सारे केस किए थे, ड्रॉपसी पैर फूल जाते हैं उसमें। सरसों के तेल में ये आर्जिमोन मैक्सिकाना के सीड मिला दिए थे, तो सेम कलर होता है। सरसों में अगर एडल्ट्रेशन होगी तो आर्जिमोन की होगी, और काली मिर्च में किसकी होगी? अरे यार फोरेंसिक के स्टूडेंट हो यार, है जी? यस, ये साइंटिस्ट अपने, ठीक है जी। तो पपीते की बीज की होगी। तो अब ये प्लांट उसी की तरह है, लेकिन इसमें कांटे नहीं होते, देखिए। और बड़े अच्छे जो है, बड़े अच्छे फ्लावर आते हैं इसमें, लाल, पीले, हरे, पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। देखिए अब आप इसका जो खेत मिलेगा आपको, या जो भी कैरी मिलेगी, उसमें ब्यूटीफुल ब्राइट कलर के फ्लावर्स मिलेंगे, पिंक कलर के, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में। और इसका जो फूल जब झड़ जाता है, नाउ यू सी, इसका जो सिर पे उसके पूरा का पूरा चक्कर रखा हुआ है जी, और नीचे पूरा डोडा है, फ्रूट है इसका बेसिकली। तो ये इसकी पिक्यूलियरिटी है, आप इमीडिएटली आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पेपर फैमिली से रिलेटेड प्लांट है। जब भी आप गुजरेंगे ना, अब इस प्लांट को देखने के बाद पार्क में जब भी आप जाएंगे सर्दी में, तो इमीडिएटली आप बता देंगे। यूनिवर्सिटी में आप घूमेंगे, इसमें इसी यूनिवर्सिटी में आपको मैं बहुत सारे प्लांट ला सकता हूँ आपके लिए, तो आप इमीडिएटली पहचान जाएंगे कि ये पेपर प्लांट है और इसकी स्पीसीज कोई हो सकती है। अब इसमें से कैसे निकलता है ये? तो इसमें से ऐसे इंसीजन किया जाता है फ्रूट्स को, इस फ्रूट्स को इंसीजन दिया जाता है, और इसमें से ये मिल्क जो है वाइट कलर का मिल्क होता है, इट्स कम्स आउट, और ये धीरे 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 एक्यूमुलेट होता रहता है, और फिर धीरे धीरे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट गेट्स डार्कन, और ये ब्लैक कलर का हो जाता है। ये देखिए अब आप, now you see it gets black, white turns into black, that is the coagulated material। अब ये coagulated material हो गया किसका? कौन से प्लांट पे लगा हुआ है? ओपियम, पॉपी पे ही लगा हुआ है। अब इस मटेरियल को जब निकालेंगे, it becomes opium, it is opium। तो ये प्लांट होना चाहिए, इस प्लांट से निकला हुआ होना चाहिए, और ये इसकी प्रोसेस है। और इसके हथियार जो हैं अब ये आ रहे हैं, इसके हथियार कि कैसे इसको किया जाता है। छोटा सा होता है, जैसे नेल कटर होते हैं, उस तरह से ही इंसिजन दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे इसका बीज का क्या होता है? इसके बीज को क्या कहते हैं? भाई साहब सो गए आप? कुछ मेडिटेशन में चले गए थे? इंसोम्निया के लिए तो इसका बाहर वाला कवर काम आएगा ना। सीड कंटेन सम अल्कलॉइड आल्सो, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होगा, फिर नेग्लिजिबल में। अच्छा, क्या क्या डायबिटीज है बताया? डायबिटीज और कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कर देता है या प्रिवेंट करता है? डायरिया मतलब थोड़ा लूज मोशन करता है उसको, ओके। इंसोम्निया, ओके, वेरी गुड। आप समझाइए क्या क्या इन्होंने बोला। इसके सीड के भी काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू है। और मिठाई खाने के तो शौकीन होते हो ना, अभी थोड़ी शुगर हो गई आप लोगों किसी को, या कोई है अभी? आजकल बच्चों को बड़ी हो रही है स्ट्रेस से, छोटे छोटे बच्चों को हाई बहुत ज़्यादा शुगर हो रही है। क्यों? बाहर का मैदे वाली चीज़ें खाती हैं वो। आजकल लोग खाते हैं मोमोज, हम लोग, मैं भी खाता हूँ, ऐसी बात है, मोमोज सब लोग खा रहे हैं, वो दैट कंटेन्स टू मच स्टार्च, जो है कार्बोहाइड्रेट्स मास उसमें। तो बेसिकली इट इज़ ए केमिकल डिजीज़, केमिकल, आप उसको ज़्यादा, हमारे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देंगे या जो भी है तो वो। तो आप बताइए मिठाई खाने के कौन कौन शौकीन है? आज मिठाई खाते ही नहीं आजकल, बंद करवा दोगे? बताइए, मसाले कोई रसोई में जाता है आप लोगों में से? कोई यूज़ करता है इसके बीज को? आप लोग मम्मी की मदद नहीं करते कोई सजा के? नहीं, नो, बिजी, ऑल बिजी, फोन एंड बुक्स एंड, हाँ जी, एनीवन नॉट गोइंग? कोई किचन का किसी को शौक नहीं है? तो कैसे केमिस्ट बनेंगे आप, कैसे फोरेंसिक साइंटिस्ट बनेंगे? है जी, बताइए भाई साहब, बताओ क्या हाँ यूज़ होता है? जाते हो आप, मम्मी की सेवा करते हो? हाँ, अच्छा, बनाते हो कुछ ना कुछ, बियर बना रहे हो, तैयारी कर? अच्छा, कोई नहीं, मतलब आजकल बना रहे हैं लोग, बना रहे हैं, होममेड भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। किचन में वही लोग जाएंगे जिनको जो खाना है, पीना है, आप कुछ तैयार करना है। एक्चुअली दैट इज़ ए लैब, घर की लैब तो वही होती है ना।
हमें कैसा है, मेन लैब तो वही है, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, ओवन है, गैस है, एवरीथिंग इज देयर, यूटेंसिल है, कंटेनर, दैट इज ए मिनी लैब। तो खसखस किसी ने सुना है? खसखस अब तो सब बोल रहे हैं, कहाँ से आवाजें आई हैं? खसखस सुना है जी? चटनी आई है, नेवर हर्ड, कैसी लगती है बताओ? हैं? ये बताओ ना उसका टेस्ट कैसा, हम भी तो सुने, हम भी तो बना आजमाएंगे उसको। मतलब कहाँ से सुनी आपने ये रेसिपी, कहाँ से मिली? अच्छा घर पे बनते हो, ओके वेरी गुड। तो खसखस की चटनी भी बनती है भैया, नॉलेज हमें ग्रैंड हुई और हमें नॉलेज एक दूसरे से ग्रैंड करनी चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं मैं, जो गांजे के जो बीज होते हैं, आप अगर हिल स्टेशन पे जाएंगे यू विल गेट चटनी ऑफ, वो बीजों की चटनी भी आपको मिलेगी। जो अच्छे होटल्स हैं ना, वहाँ पे गांजा के जो बीज हैं या जो कैनाबिस के जो सीड हैं, यू विल आल्सो गेट चटनी ऑफ दो सीड्स आल्सो। तो खसखस की मिठाई बनती है, खसखस डाला जाता है, खसखस मसालों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए कहाँ ओपियम का प्लांट कितना वो है, हमारे लिए मेडिसिनल वैल्यू रखता है, लेकिन कहाँ ये हमें एडिक्ट भी बना देता है। तो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम एडिक्ट बनते हैं। ठीक है, और लोग पैसा कमाने के लिए इसको सोसाइटी में क्राइम करते हैं। तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, मिसयूज रोकने के लिए एनडीपीएस एक्ट में कवर किया गया है।